एक गांव में सुशीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके साथ सिर्फ उसका पति मोहन ही था, मगर मोहन बहुत बीमार रहता था और हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। इस वजह से सुशीला को घर घर जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ता था। कहने को तो सुशीला के 2 बेटे थे, मगर दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर छोड़कर चले गए थे, इसीलिए अब सब कुछ सुशीला को ही संभालना था। एक दिन, सुनिए जी, आज न वो मीरा मालकिन के यहाँ कुछ समारोह है, तो मुझे वहां जाकर खाना बनाना है। मुझे शायद लौटने में थोड़ी देर हो जाए। सुशीला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए तुम काम करती हो, मगर मेरी किस्मत तो देखो, इस बिस्तर से उठ तक नहीं सकता और ना ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कितनी बेकार जिंदगी है मेरी। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता और तुम्हारे सिर से एक बोझ हल्का हो जाता। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको कुछ होगा तो भला मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? और वैसे भी आप तो जानते हैं मुझे खाना बनाना कितना पसंद है। इसी बहाने कुछ पैसे भी आ जाते हैं घर में। फिलहाल अब मैं जा रही हूँ और मैंने आपकी दवाइयाँ और खाना यहीं रख दिया, समय से ले लीजिएगा। ठीक है सुशीला, जल्दी वापस आ जाना, और वो भी अंधेरा होने से पहले, वरना मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुशीला घर से निकल जाती है और सीधा मीरा के घर पहुंचती है। आओ आओ सुशीला, आ गई तुम। देखो आज बहुत सारा काम है। मेरे पति के ऑफिस की एक पार्टी है जो कि उन्होंने घर पर रखी है। उनके ऑफिस के कई लोग आने वाले हैं और साथ ही साथ उनके बॉस भी। तो तुम एक काम करो, कम से कम 50 लोगों के लिए वेज बिरयानी बनाकर रखो, ठीक है? क्या 50 लोगों के लिए? हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगी। अब मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। तुम भी काम पर लग जाओ और हाँ, अच्छी बिरयानी बनाना ताकि उनके बॉस एकदम खुश हो जाए। थोड़े ज्यादा पैसे मिलने की बात से सुशीला के अंदर भी जान आ जाती है। जी जरूर। फिर क्या था, सुशीला बिरयानी बनाने में लग जाती है। वेज बिरयानी बनाने में शाम हो जाती है और अब बारी थी मेहमानों के आने की, मगर कोई मेहमान आता ही नहीं। सुशीला मीरा के साथ काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन तभी मीरा के फोन की घंटी बजती है। हेलो, क्या? ओफो, आपको पहले बताना चाहिए था ना, अब तो सारा खाना भी तैयार है। अच्छा ठीक है। मीरा मायूस होकर फोन रख देती है। क्या हुआ मालकिन, आप कुछ उदास नजर आ रही हैं, कुछ हुआ क्या? सुशीला, वो मेरे पति का फोन था और अब वो पार्टी बाहर होटल में करने वाले, कोई भी घर नहीं आ रहा। क्या? तो फिर अब इस सब खाने का क्या होगा मालकिन? एक काम करो सुशीला, ये वेज बिरयानी का पतीला तो तुम अपने साथ ही ले जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है, और हाँ, कल समय पर आ जाना। जी। फिर क्या था, सुशीला वो बिरयानी का बड़ा सा पतीला उठा लेती है और वापस घर जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में वो बस एक ही बात सोच रही थी, आखिर मैं इतनी सारी वेज बिरयानी का करूंगी क्या? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं और मोहन जी मिलकर भी इसे खत्म नहीं कर सकते, अब क्या करूं? लेकिन तभी सुशीला को रास्ते में एक मेला दिखता है। वहाँ काफी सारे लोग मौजूद थे और खाने पीने के कई ठेले वहाँ लगे हुए थे। अरे वाह, यहाँ तो मेला लगा हुआ है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है। क्यों ना मैं ये सारी वेज बिरयानी को इस मेले में बेच दूं। यहाँ इतनी भीड़ है, लोग जरूर मेरी बिरयानी खाने आएंगे, मगर बेचूंगी किस में? मेरे पास थर्माकोल वाली छोटी छोटी थालियां तो हैं ही नहीं, तो लोग बिरयानी खाएंगे किस में? सुशीला इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे केले का एक पेड़ दिखता है और उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो पेड़ से कुछ केले के पत्ते तोड़ लेती है और मेले में जाकर एक कोने में बैठ जाती है। सबसे पहले पास लगे नल में ही सुशीला केले के पत्तों को धो देती है और उन्हें साफ सुथरा करके रख देती है। इसके बाद वो जैसे ही बिरयानी की परात का ढक्कन हटाती है, सारे मेले में उसकी बिरयानी की खुशबू फैल जाती है। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है बिरयानी की। इससे तो सभी लोग यहाँ खींचे चले आएंगे। और ठीक ऐसा ही होता है। मेले में मौजूद सभी लोग सुशीला के पास चले आते। एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है। बूढ़ी काकी, क्या बेच रही हो? बिरयानी बेच रही हूँ बच्चे, आओ लो तुम भी तो खाओ। खुशबू तो बड़ी अच्छी है काकी, एक काम करो 2 प्लेट दे दो। वैसे कितने की है एक प्लेट बिरयानी? जी बस 20 रुपए। अरे वाह, इतनी सस्ती, फिर तो हमें जल्दी से 2 प्लेट बिरयानी लगा दो। सुशीला 2 केले के पत्तों पर बिरयानी रखकर औरत को और उसकी बच्ची को दे देती है। वाह वाह काकी, क्या बिरयानी है, खाकर तो मजा ही आ गया, बहुत अच्छी बनी है ये तो। सच कहा बिटिया ने, वाकई में बड़ी अच्छी वेज बिरयानी बनाई है काकी। इतनी देर में वहाँ और भी कई लोग आ जाते हैं और सभी सुशीला के हाथ की वेज बिरयानी खाने लगते हैं।
सुशीला कम दामों में बिरयानी बेच रही थी, इसीलिए उसके पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। काकी, तुम क्या हर रोज यहाँ बिरयानी बेचने आती हो? क्या तुम कल भी आओगी? अगर हाँ, तो मैं फिर से तुम्हारी बिरयानी खाने जरूर आऊंगा। हाँ हाँ, हम भी खाने आएंगे। ये सुनकर सुशीला चौंक जाती है। वो खुद में सोचने लगती है, आज मुझे बिरयानी बेचकर जितना फायदा हुआ है उतना तो कभी दूसरों के घरों में खाना बनाकर भी नहीं हुआ, और ये लोग मेरी बिरयानी खाने के लिए वापस आने को भी तैयार हैं। सुशीला थोड़ी ही देर में सारी बिरयानी बेच देती है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो सारे कमाए हुए पैसे और बिरयानी का खाली बर्तन लेकर घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही सुशीला घर पहुंचती है, सामने का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो देखती है कि मोहन अपने बिस्तर की बजाय जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मोहन, तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो। लेकिन सुशीला के बहुत उठाने पर मोहन नहीं उठता। ये देखकर सुशीला भागते हुए वैद्य जी के पास जाती है और उन्हें घर पर बुला लेती है। वैद्य जी मोहन को देखते हैं और फिर सुशीला से कहते हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करी और फिर ये कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर गए। हे भगवान, मगर ये उठे ही क्यों? ये तो कभी बिस्तर से उठते ही नहीं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से तुम्हें इनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। क्या पता ये पूरी तरह से ठीक हो जाएं। बस उसमें कुछ पैसे लगेंगे। अब चाहे जितने भी पैसे लगें, लेकिन मैं इनका इलाज करवा के ही रहूंगी। वैद्य सुशीला को कुछ दवाइयां देकर चले जाते हैं और थोड़ी देर में मोहन को होश आ जाता है। ये सब क्या है? जब आपको बिस्तर से उठने को मना किया गया है तो फिर आप उठे क्यों? सुशीला, तुमने समय देखा था? हमेशा तुम शाम होने तक घर आ जाती हो, मगर कितनी रात बीत गई और तुम नहीं लौटी। इस वजह से मैं बहुत बेचैन हो गया था। मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें उठकर ढूंढने जाऊंगा, लेकिन मेरे इस कमजोर शरीर ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैं गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मोहन से कहती है, आप चिंता मत करिए, अब मैं आपका इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सकूंगी और फिर आप एकदम से ठीक हो जाएंगे। क्या? मगर वो कैसे सुशीला? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। भगवान ने हमें खुद रास्ता दिखाया है, जिससे हमारी सारी गरीबी बहुत जल्द दूर हो जाएगी और हम सुकून से अपना बुढ़ापा व्यतीत कर पाएंगे। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुशीला, जरा साफ साफ कहो ना। आज मैं वो मीरा मालकिन के घर खाना बनाने गई थी ना, तो उनके यहाँ कुछ था और उन्होंने मुझे 50 लोगों के लिए वेज बिरयानी बनाने को कहा, लेकिन मेहमान आए ही नहीं, इसीलिए उन्होंने सारी बिरयानी मुझे ले जाने को कही। फिर क्या था, मैं उसे वापस लाने लगी, लेकिन तभी मुझे रास्ते में एक मेला दिखा और मैंने सारी बिरयानी वहाँ बेच दी। लोगों को बिरयानी बहुत पसंद आई। मुझे एक ही दिन में पूरे 1000 रुपए का फायदा हुआ है। अब मैंने सोचा है कि मैं इन पैसों से सामान खरीदूंगी और वेज बिरयानी बेचने का काम शुरू करूंगी उसी मेले में, और जब मेला खत्म हो जाएगा तब कहीं और जगह पर। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है सुशीला, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मगर आप चिंता क्यों करते हैं? एक बार आपका इलाज हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे, फिर तो मैं सारा काम आपसे ही करवाऊंगी। मोहन और सुशीला दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन ही सुशीला बाजार जाती है और वेज बिरयानी बनाने का सामान ले आती है। साथ में वो थर्माकोल की थालियां भी खरीद लेती है। दिन में बिरयानी बनाकर सुशीला शाम को मेले में पहुंचती है और आज भी उसकी सारी बिरयानी बिक जाती है और उसे खूब फायदा होता है। कुछ दिनों बाद मेला खत्म हो जाता है और फिर सुशीला अलग अलग जगह जाकर बिरयानी बेचने लगती, लेकिन लोग उसकी बिरयानी के इतने शौकीन थे कि जहां वो जाती थी वहीं जाकर उसकी बिरयानी खाते थे। काकी, इतनी अच्छी बिरयानी बनाती हो तुम, लोग इतनी दूर दूर से तुम्हारी बिरयानी खाने आते हैं, फिर तुमने आज तक इसके दाम नहीं बढ़ाए? नहीं बेटा, मेरी सस्ती बिरयानी ही मेरी पहचान है। लोग मुझे इसी नाम से तो जानते हैं, बूढ़ी काकी की सस्ती बिरयानी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सुशीला बहुत पैसे कमा लेती है और वो अपने पति का इलाज करवा लेती है। फिर दोनों पति पत्नी साथ में बिरयानी बेचने लगते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। Please subscribe this channel.